नमो नमः गुरुदेव। आप लोग 1 मिनट वेट करिए, मैं सर के पास एक बार कॉल करती हूँ क्योंकि अभी तक क्लियर तो ज्वाइन नहीं हुए। सर हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 6:05 से क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितेंद्र भैया आप मंगलाचरण करेंगे? हाँ जी, जी कर दूँगा। ओके।
सर हम लोग शुरू करते हैं, जिससे आना होगा बाद में ज्वाइन करता जाएगा, क्लास स्टार्ट होती है। तो जितेंद्र भाई आप अगला चरण करिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। वॉइस नहीं वक्त क्लियर है आपकी। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। धन्यवाद। अब हम माइक डायरेक्ट दिलीप सर को देते हैं, क्लास आगे की कंटिन्यू होती है। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, ओके। हाँ आ रही आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है आपकी। तो आज हमारी योग की तीसरी और आखिरी क्लास होगी। कुछ विषय रह गए थे तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 कुल विषय रह गए थे: समाधि, कैवल्य और ईश्वर। तो इसमें सबसे पहले मैं ईश्वर तत्व पर चर्चा करना चाहूंगा। ईश्वर की संकल्पना की अवधारणा प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय अपने अपने ढंग से लेकर आते हैं, और जैसा हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जो योग दर्शन है, पतंजलि का जो योग दर्शन है, वो कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को मान के चलता है, उसकी तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में थोड़ा बहुत जो भी आपको जानकारी है उससे यह बात फिर पिछली क्लासेस में हमने बता दी थी कि जो योग का लक्ष्य है वही सांख्य का भी लक्ष्य है। प्रकृति और पुरुष यह एक दूसरे में एक प्रकार की, कह लें कि मिस आइडेंटिफिकेशन। पुरुष प्रकृति और उसके विकारों को ही अपना स्वरूप मान बैठा है,
तो इस स्थिति से वह जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो पुरुष का है उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, यही लक्ष्य योग का है। और इस लक्ष्य को पाने का जो स्वरूप है, जो मार्ग है, वह चित्त वृत्तियों का निरोध घोषित किया उन्होंने, जिसको उन्होंने एक तरह का योग का लक्षण भी बताया। योग दरअसल सीधे सीधे जिसे हम सामान्य रूप से राजयोग कहते हैं, योग तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो जो राजयोग कहलाता है, जो पतंजलि प्रणीत है, वहां पर चित्त वृत्तियों का निरोध, इसको ही योग कहते हैं, और सामान्य अर्थ उसका समाधि लिया जाता है। अब ईश्वर तत्व की चर्चा वहां पर किसी तत्वमीमांसीय दृष्टि से नहीं की गई है। जैसे कोई भी दार्शनिक संप्रदाय जब अपने लिए ईश्वर की चर्चा करता है, तो ईश्वर की चर्चा बहुधा जगत कारणता के रूप में की जाती है, या कर्म व्यवस्था संपादित करने वाली जो शक्ति है, जो सत्ता है, उसके रूप में की जाती है। लेकिन जब योग शास्त्र में, पतंजलि के योग शास्त्र में जब ईश्वर तत्व की चर्चा की जाती है, तो एक विशिष्ट संदर्भ में की जाती है। और वो विशिष्ट संदर्भ क्या है कि जब समाधिपाद में ये उपाय बतलाए जाते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किन किन तरीकों से हो सकता है, उसमें एक के बाद एक कई विकल्प वह रखते जाते हैं, और उनमें से एक सूत्र कहता है ईश्वर प्रणिधानात वा। तो यह जो सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात वा, यहां से ईश्वर तत्व की चर्चा में वह प्रवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर प्रणिधानात वा, ईश्वर प्रणिधान शब्द यह अनेक संदर्भों में योग शास्त्र में, योग सूत्र में आया हुआ है। जब हम अष्टांग योग पढ़ रहे थे तो वहां हमने सबसे पहले यम और नियम की चर्चा की थी, और यम नियम में जहां 5 नियम बताए थे, उसमें से शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसके पहले संतोष, तो वहां भी ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आई थी अष्टांग योग में, जो 5 नियम के अंतर्गत। फिर ईश्वर प्रणिधान की चर्चा अलग से जब वो क्रिया योग की बात करते हैं तो वहां भी आती है ईश्वर प्रणिधान की चर्चा। और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 मिल कर क्रिया योग कहलाते हैं। तो एक व्यावहारिक और एक प्रैक्टिकल जो पक्ष है, वहां से ईश्वर की चर्चा में प्रवर्तित होता है। यानी किसी संदर्भ से ईश्वर की चर्चा होने लगी। पतंजलि ईश्वर को किसी तत्व मीमांसीय दृष्टि से उनकी चर्चा में नहीं लग रहे थे, वह एक व्यवहारिक प्रयोजन के चलते वह ईश्वर को चर्चा में लाते। अब वो व्यवहारिक प्रयोजन क्या है इनके लिए? इनके लिए तो भाई चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी के लिए सारा योग शास्त्र है कि हम चित्त को समझ लें, चित्त की वृत्तियों को समझ लें, और फिर ये समझें कि भाई चित्त की वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से हो, ताकि जो हमारा परम लक्ष्य है कैवल्य, उसकी प्राप्ति हो।
तो आगे जो है फिर जहां से इस चर्चा में प्रवृत्त होते हैं, ईश्वर प्रणिधान की जहां पे चर्चा आती है, वहीं से फिर वह स्टार्ट करते जाते हैं आगे भी कि क्या है यह ईश्वर तत्व। तो अब उसके अगले सूत्र में वो फिर लक्षण देते हैं ईश्वर से उनका क्या आशय है कि कौन है ईश्वर। तो वहां कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसमें एक एक शब्द पर ध्यान दें। ईश्वर कौन है? तो पतंजलि की दृष्टि में, योग शास्त्र की दृष्टि में, जो क्लेश कर्म, कर्म विपाक और कर्म आशय से बिल्कुल अनटच्ड हो, बिल्कुल अस्पृष्ट हो, जिसको छू भी ना गया हो, ऐसा जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। तो एक बात तो यह देखने में आती है कि पतंजलि ईश्वर के लिए बहुत कोई भव्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसको जैसे और पुरुष हैं उसमें एक पुरुष विशेष बताते हैं। दो सत्ताएं मानी गई हैं सांख्य योग दर्शन में, पुरुष की सत्ता है और प्रकृति की सत्ता है। लेकिन ईश्वर कुछ विशेष प्रकार का पुरुष है। पुरुष कौन है, पुरुष क्या है? वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। लेकिन अब वह पुरुष जीव भी है, जहां मनुष्य है वो, और वही पुरुष जो है फिर ईश्वर रूप में भी है, वह पुरुष विशेष है वो। तो उसका वैशिष्ट किस बात से है? पुरुषत्व है उसमें, लेकिन वो विशिष्ट पुरुषत्व है। तो वह वैशिष्ट जानना जरूरी है, जो उसको एक तरह से व्यावर्त उसका कर देती है शेष तरीके के पुरुषों से। तो पुरुष प्रकार है शेष। तो वहां कहा गया है कि पुरुष के अंदर कोई क्लेश नहीं है, क्लेश रहित है वह। जो जीव उपाधि वाला जो पुरुष है, मनुष्य जो है, उसी के अंदर क्लेश है। 5 क्लेशों की बात कही गई है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आपको 5 क्लेशों के बारे में बस ऐसे ही नाम स्मरण रखिए। तो ये जो पंच क्लेश है, इन पंच क्लेशों से जो है वो क्या होते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं, या तो इन क्लेशों से जो बनने वाले संस्कार हैं उनके छाप होते हैं हमारे कर्मों पर, या वो फिर इनसे रहित होते हैं। तो जो ईश्वर है वह क्लेश कर्म, यानी क्लेश से जन्य जो कर्म है और उसके जो फल है, कर्म वही फलीभूत होते हैं जो क्लेश युक्त होते हैं। क्योंकि जन्म, आयु, भोग, यह जो 3 प्रकार के फल होते हैं, ये हमारे सकाम कर्मों के परिणाम से ही उत्पन्न होते हैं। तो कर्म विपाक आशय, तो कर्मों के अपने फल होते हैं और उन फलों के फिर आगे संस्कार होते हैं, जिनको योग की भाषा में आशय कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं एक दूसरे से एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। क्लेश, क्लेश जो है एक मन स्थिति है आपकी, जो हालांकि होते हैं आपके संस्कारों से उत्पन्न। जब आपको कोई चीज की अनुभूति सुखद लगती है
तो उसके प्रति आपका राग उत्पन्न हो जाता है। किसी चीज की अनुभूति आपको दुखद लगती है तो उसके प्रति आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये परस्पर एक दूसरे से एक चक्रवत जो है, जो उत्पन्न होते हैं, जो हमारे कर्म के संस्कार होते हैं, वो अपने अनुरूप क्लेश उत्पन्न करते हैं और क्लेश ही फिर आगे जो है कर्म की जो परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लेश कर्म और कर्मों के फल को विपाक कहते हैं, और उन फलों से जो एक छाप पैदा होती है, जो संस्कार पैदा होती है, उसी को कर्म का आशय कहते हैं। इन सब से जो नहीं, जो अछूता है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर जो है इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका किसका, क्लेश कर्म विपाक आशय, अर्थात जो क्लेश को अगर हम कहें तो सीधे सीधे कह लें कि अविद्या, अज्ञान, अविवेक, क्योंकि अविद्या से ही फिर हमारे अंदर और प्रकार की, जैसे कि अहंकार, अस्मिता जिसको कह रहे हैं, फिर उसके साथ साथ फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सारे उसके साथ साथ पैदा होता है। जो मूल क्लेश है वो है अविद्या। तो अविद्या जन्य, जो भी अविद्या से जो ग्रस्त जो है चित्त होकर के जो भी कर्म होते हैं, वह अपने से जुड़े जन्म आयु भोग के फल पैदा करते हैं, और वे फल अपने अनुरूप जो संस्कार पैदा करते हैं उन्हीं को आशय कहते हैं, कर्माशय कहलाते हैं वो। और उसको भी कहा गया है कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, या तो उनको आप इसी जन्म में उनका अनुभव कर लेंगे या आने वाले जन्म में उनका अनुभव किया जाने का वह विषय होता है। योग दर्शन का अपना एक सुनिश्चित जो है कर्म का सिद्धांत है, और वह दूसरे जगहों पर उसको और विस्तार में कहा गया है, लेकिन वहां ईश्वर के संबंध में केवल ये जानना है कि ईश्वर वह पुरुष विशेष है जो क्लेश कर्म और उनके फल और उन फलों से उत्पन्न होने वाले जो आशय हैं, कर्म आशय हैं, संस्कार हैं, उनसे जो बिल्कुल अप्रभावित है पुरुष विशेष, वह ईश्वर है। तो यह है ईश्वर के लक्षण योग शास्त्र के अनुसार। और इसके अलावा फिर कुछ और विशेषताएं भी जोड़ी हैं। यह तो ईश्वर का लक्षण है और ईश्वर की कुछ और खासियत है। तो वहां बताया है आगे कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र मतलब कहाँ, ईश्वर में, उस ईश्वर में जो सर्वज्ञता का बीज है वह निरतिशय अवस्था को प्राप्त है। वहां कोई भेद का क्रम नहीं है कि थोड़ा या अधिक, एब्सोल्यूट है वो, निरपेक्ष है वो। किसी के ज्ञान जब आप चर्चा करेंगे कि भाई ये बड़े ज्ञानी हैं, तो वहां पर एक भेद क्रम हो सकता है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये कम ज्ञानी हैं। लेकिन वहां क्या है, जो ज्ञान ईश्वर का, जो ईश्वर में जो सर्वज्ञता है, वहां भेद क्रम से वह क्या है, उपहित है, भेद क्रम से वह से परे है। वहां कोई जो है ग्रेडेशन नहीं है ज्ञान का, सर्वज्ञता का। वह निरतिशय अवस्था को प्राप्त है, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है। तो जिसमें सर्वज्ञता का बीज अपने निरतिशयता को प्राप्त है, अपनी सर्वोच्चता को प्राप्त है, वह ऐसा है। तो ईश्वर क्या है, अक्सर जब जो थियोलॉजिकल कंसर्न्स में हम ईश्वर को परिभाषित करते हैं, तो सामान्य जो विशेषणों का प्रयोग होता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर सर्वज्ञ
एक तरह से कह ले कि वहां पर इसके साथ साथ वो उनको निरतिशय सर्वज्ञता का जो है उनमें बीज है, ऐसा ईश्वर के लिए कहा गया है। फिर आगे इसी सर्वज्ञता से ही जुड़ी हुई बात है। अब इसमें जो अगली बात कहा उन्होंने, सह एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। तो इसमें एक और बात जुड़ गई। अभी तो वो निरतिशय सर्वज्ञता की बात कह रहे थे, अब और यहाँ पे दो चीजें हैं। कालेन अनवच्छेदात्, जो ईश्वर है वह काल से अवच्छेदित नहीं है, काल से प्रभावित नहीं है, कालातीत सत्ता है वो। और चूंकि वह अनादि अनंत स्वरूप है, अनादि काल से विद्यमान है, चला आ रहा है। और एक गुरु, यहाँ पे ईश्वर को गुरु बताया है। तो जो लौकिक गुरु है, लोक में पाए जाने वाले गुरु, वो उनका कोई इतिहास होगा भाई। 100 साल पहले हुए, 1000 साल पहले कोई गुरु हुआ। अब बुद्ध की भी बात आती है तो बुद्ध को भी हम भाई इतिहास में कहते हैं कि वह जो है 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। तो कहीं हम काल में उनको, किसी काल में किसी अवधि में उनको लोकेट करते हैं। जो भी बड़े बड़े कह लें कि बुद्ध की कोटि के जो संत जो अवतरित हुए धरती पर, जो जिसको गुरु कहा जाए उस भाषा में जिन्हें, तो वो कहीं ना कहीं उनका हम समय बता पाते हैं कि इस समय हुए थे। लेकिन यह जो गुरु है, पूर्वेशामपि गुरु, जिनको आप कहें कि वो बहुत पहले हुए थे, उन पहलों पहलों का भी वह क्या है, उनमें भी फर्स्ट है वो, फर्स्ट अमंग फर्स्ट, सबसे पहला वाला है गुरु। क्यों भाई ऐसा? तो बोले कि आगे कालेन अनवच्छेदात, वो फर्स्ट में भी फर्स्ट है गुरुओं में। ऐसा कैसे है? तो फिर आगे वो जोड़ देते हैं कालेन अनवच्छेदात, क्योंकि वो काल से प्रभावित नहीं है, उसकी सत्ता काल से परे है। ऐसा जो है, जो पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु है, वह ईश्वर विशेष, वह पुरुष विशेष जो है वह ईश्वर है। फिर ईश्वर, ऐसे ईश्वर को बता करके फिर आगे आ रहा है कि इस ईश्वर का करना क्या है। जैसे मैंने बताया कि ईश्वर की चर्चा वो किसी व्यवहारिक प्रयोजन के लिए कर रहे थे। वो व्यवहारिक प्रयोजन क्या है? वो है ईश्वर प्रणिधान, जिसके लिए वो कह रहे थे कि इससे भी आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, टोटली सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी अगर इस उपाय को आप अपना लेते हैं। वो कौन सा उपाय है? तो भाई कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान में करना क्या है? तो सामान्य अर्थ जो ईश्वर प्रणिधान का है वह है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति समर्पण की जो भावना है, वही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब आगे उन्होंने बताया तस्य वाचकः प्रणवः, वह जो दिखता नहीं, तो कैसे जानेंगे वो है कौन, कैसे है, उसका नाम क्या है? तो बोले उसका जो साइन बोर्ड है वो प्रणव है। प्रणव क्या? ओंकार, वह उसका नाम है, उसका वाचक है। तो अगर आप प्रणव को जान रहे हैं, कह रहे हैं शब्द पूर्वक, नाद पूर्वक, तो वह कुछ प्रणव कुछ और नहीं है, वही जो हमारा अभिप्रेत ईश्वर है, उसी का वाचक है वह। तो प्रणव को बता के क्या करना चाह रहा है? वो दरअसल बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान
क्या है ईश्वर प्रणिधान? कोई सिद्धांत नहीं है, वह एक व्यवहारिक आचरण है, एक कहते हैं एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, एक अभ्यास है, जिस पर चलने से चित्त वृत्तियों का सुगम निरोध हो सकता है। तो प्रणव को बता दिया कि वह प्रणव कुछ और नहीं है, उसी जिस ईश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं अभी, उसी का वाचक है वो। अब आगे कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम। तो ईश्वर प्रणिधान मोटा मोटा ये समझ लें, इसी प्रणव का जो है वह ध्यान पूर्वक उसका जप करना और उसकी तत्व पर उसके अर्थ पर निरंतर जो है विचार करना, निरंतर भावना करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। अब ईश्वर प्रणिधान से ततः प्रत्यक चेतनादिगमो अंतराय भावश्च। जो प्रत्यक चेतना है, जो हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिसमें कुछ भी ढका नहीं है, जो अपने शुद्ध स्वरूप में है, उसका स्वतः साक्षात्कार होने लगता है। और ही साथ एक और चीज भी होती है कि जो अंतराय होते हैं योग मार्ग के, विघ्न बाधाएं होती हैं, आगे उसकी चर्चा की हुई है, कई सारी विघ्न बाधाएं होती हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का एक और खास जो मकसद है वो ये है कि योग मार्ग के जितने बाधाएं होती हैं वो सब हट जाती हैं, उनका अभाव हो जाता है। खैर, अब उन बाधाओं में हमें नहीं जाना है कि वो अंतराय क्या है, लेकिन ये है कि ईश्वर प्रणिधान का जो फल है वो प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम कराने वाला है, प्लस जो योग मार्ग के अंतराय हैं उनका उससे अभाव हो जाता है। तो यह था जो है ईश्वर तत्व योग सूत्र में, योग दर्शन में। और अब हम आज के अपने दूसरे विषय में आते हैं। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको कि जो योग दर्शन में जो ईश्वर तत्व है उसकी कोई बहुत विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। कोई तत्वमीमांसीय उसका स्वरूप यहाँ पर नहीं रखा गया है इस प्रकार से व्यवस्थित। लेकिन ईश्वर प्रणिधान, भाई ईश्वर प्रणिधान अगर कर रहे हैं तो कम से कम ईश्वर को जानना तो जरूरी है। जब ईश्वर प्रणिधान को एक उपाय के रूप में वो बता रहे हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध के, तो यहाँ तो यह जरूरी हो जाता है कि यह बताया जाए कि है क्या ईश्वर। तो फिर उन्होंने यह परिभाषित किया कि जो अप्रभावित है, पुरुष विशेष किनसे अप्रभावित है, या जिस पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, किनका नहीं प्रभाव पड़ता है, क्लेश कर्म विपाक और उनके आशय का, जो बिल्कुल अछूता है, अप्रभावित है। तो इस पर बहुत विस्तार से भगवत गीता में भी बताई गई हैं चीजें कि ईश्वर अपने स्वरूप में क्या है, वो तो आप्त काम है, उसमें कोई कामना ही नहीं, कामनाओं से वह निशेष है। तो कुछ वही बात जो है यहाँ भी वो कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष विशेष है जो ईश्वर और मनुष्य को अलग क्या करती है। एक तरह से इसमें भी ये बात आ जा रही है कि ईश्वर जो है, जो मनुष्य है, वो बेचारा अपने कर्म संस्कारों से बंधा हुआ है और ईश्वर स्वतंत्र है, इन्हीं कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त है वो, ऐसा पुरुष विशेष है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरानिष्ट पुरुष विशेष,
ऐसा वहां लक्षण किया और फिर कहा कि वह सर्वज्ञ है और उसकी सर्वज्ञता का कहीं कोई अंश मात्र भी, रंच मात्र में भी कोई उसमें न्यूनता नहीं है, निरतिशय सर्वज्ञता है उसमें। और पूर्ववर्ती गुरुओं का भी वह गुरु है, क्योंकि वह काल से जो है सीमित नहीं है। तो ये बातें ईश्वर के विषय में आई। तो अब हम अगला विषय लेते हैं, समाधि। तो समाधि की चर्चा भी पूरे योग सूत्र में कई स्थलों पर अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रसंगों में आई हुई है। समाधि को मोटे 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 तौर पर हम जो है, जो अष्टांग योग हमने पिछली क्लास में जिसके बारे में बताया था, उसमें जो 8वां जो उसका अंग है योग का, वह समाधि कहलाता है। तो वहां पर जब अष्टांग योग की हम चर्चा कर रहे थे, तो जो समाधि वहां पर आई थी, जिसकी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, तो वहां जो समाधि आई थी, तो उसको, उसका जो लक्षण बताया था, तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमीव समाधि। जब चित्त आपका पहले किसी एक विषय पर टिकना शुरू हो जाता है, किसी विषय पर आप चित्त को टिका लेते हैं और फिर लंबे समय तक उसकी, उस विषय पर जो है एक तानता बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है, फिर आगे चलकर जब जो जिस विषय, जो विषय हमने लिया ध्यान के लिए, जो ध्येय है, जब वही रह जाए हमारी चेतना में, तो तदेव अर्थमात्र निर्भाषम, उसी ध्येय अर्थ का जो है हमें बोध होते रहे और वृत्तियों का जो स्वरूप है, जो किस रूप में हमें नाम है, तो जाति है, गुण है, क्रिया है, ये जितने भी मोडालिटीज है किसी भी चीज की प्रत्यायन कराने के, जो भी किसी भी वस्तु की जो विचारणा है, वो इन कोटियों में, कोटियों से होकर ही हमें किसी किसी चीज का अनुभव होता है। नाम, जाति, गुण, क्रिया, इन समस्त कोटियों से जो है बिल्कुल अलग, जब केवल ध्येय वस्तु अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है हमारे चित्त में, तो वह अवस्था जो चित्त की होती है उसे ही समाधि कही गई। लेकिन यह समाधि भी एक एक बार में नहीं हो जाती है, उसके बहुत सारे जो है चरण है, बहुत से स्टेप्स हैं, जिनसे होकर के वो धीरे धीरे कई चरणों में जाकर के वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है समाधि। और समाधि की पूर्णता क्या है? समाधि की पूर्णता और सर्वोच्चता जो है वह निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि को प्राप्त करना योग का लक्ष्य है। जैसे वेदांत में भी कर्म, जब हम अपने कर्म से उत्पन्न संस्कारों का ज्ञान पूर्वक जब हम उसको नष्ट करते जाते हैं और ज्ञान पूर्वक जहाँ पे एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारे जितने प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जब वो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नए कर्म हम बनने नहीं देते हैं, उनको अपने ज्ञानाग्नि में दग्ध कर देते हैं, तो फिर वह मुक्त की अवस्था में ले आता है।
ऐसे यहां भी निर्बीज समाधि की जो उच्च अवस्था है वह उसकी निर्बीजता है। कि बीज क्या है? बीज किसी नए को जन्म देता है, अंकुर होगा, कोई चीज अंकुरित होनी है, उसमें अंकुरण की संभावना जिससे बनती है। तो अगर बीज को नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो फिर वह कुछ और आगे पैदा नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ और पैदा करने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब सांख्य योग दर्शन में उस अवस्था के लिए बहुत सारे कुछ शब्द आते हैं। प्रकृति का अपना कार्य व्यापार है कि वह निरंतर नए नए विकारों से उत्पन्न और विस्तृत कर जाए अपना पूरा जो भी सृष्टि है वह। तो प्रसव धर्मिणी है प्रकृति। और जब आप योग मार्ग में चित्तवृत्तियों का निरोध करते जाते हैं, समाधि की ऊपर और ऊपर अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तो यह जो प्रसव धर्मिता है प्रकृति की, उस पर चोट करते हैं आप। उसकी प्रसव धर्मिता के विरुद्ध कुछ करते हैं आप। प्रतिप्रसवी, प्रतिप्रसव, यह शब्द प्रयोग में आता है, खासकर जो उसके कैवल्य की अभी जो हम चर्चा करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो समाधि की जो मंजिल है वह क्या है? वह यही है कि जिससे कैवल्य प्राप्त हो जाए, जब कुछ भी शेष न रहे जिसके लिए हमें फिर जन्म लेना पड़े। क्योंकि कर्मों के खातिर ही, जब हमारे क्रेडिट में कर्म है जब तक, तब तक हमें फिर आना होगा। जब हमारा पूरा क्रेडिट, पूरा लेजर खाता एग्जॉस्ट हो जाएगा, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, अब कुछ कुछ हमने ऐसा नहीं किया कि जिसका धर्म या अधर्म, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसका कोई फल उत्पन्न हो और उस फल को भोगने के लिए फिर हमारा जन्म हो। तो समाधि की जो सर्वोच्च अवस्था है वो उसकी निर्बीजता है, जिसका परिणाम यह होगा कि अब वो अपने आगे किसी और कर्म के संस्कार उत्पन्न नहीं करेगा, कोई और कर्माशय उत्पन्न नहीं होगा उससे, और सारे क्लेश जो है वो शांत हो जाएंगे, तभी ही कर्माशय उत्पन्न नहीं होंगे उससे। तो ऐसी जो समाधि है वो स्टेप बाय स्टेप होकर के ही हमें अपनी उच्च अवस्था तक ले जाती है। तो इस समाधि को, जिसकी चर्चा पतंजलि ने योग सूत्र में की है, वो सबसे पहले आप समझ लें कि वो दो प्रकार की होती है। एक को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और जो दूसरा उससे उच्च होती है उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये दोनों शब्द अपने जेहन में बिठा लें कि समाधि दो प्रकार की बताई गई है। एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। अब इन दोनों को भी हम ठीक से समझेंगे, संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। हाँ, यहाँ पे हम चर्चा में आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि जिसको सबीज समाधि कहते हैं वही संप्रज्ञात समाधि होती है। निर्बीज समाधि को ही हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं वह क्या है, सॉरी संप्रज्ञात समाधि कहते हैं वह क्या है, पहले समझ लें। एक बात ध्यान में रखें, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन न रहे। संप्रज्ञात पहले है, नीचे है वो, असंप्रज्ञात ऊपर है, सबसे लास्ट वाला है।
संप्रज्ञात का मतलब है जहां पर ऐसी समाधि है जहां पर अभी ज्ञान का जो व्यापार है वो हो रहा है, अर्थात चित्त जो है अभी भी वह किसी को विषय बना करके वह पुरुष को कुछ रिफ्लेक्ट करा रही है। रिफ्लेक्शन का जो बिजनेस है इट इज स्टिल ऑन। अब वहां देखने की बात है कि क्या चीज रिफ्लेक्ट करा रही है, कि जो सबसे पहला जो विकार है प्रकृति का महद तत्व बुद्धि तत्व, वो सब उसी में चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, जो ज्ञान है हमारा उसमें ही रिफ्लेक्टेड होता है। तो यह जो समाधि की संप्रज्ञात अवस्था है, उस अवस्था में अभी भी ये खेल चल रहा है। कौन सा खेल? कि कोई विषय बना करके जो है वह चित्त जो है उसको उससे उसको कुछ ज्ञान हो रहा है, और अभी प्रकृति और पुरुष के बीच का जो भेद है, जो उसमें विवेक, इन दोनों का पार्थक्य है, ये स्वयं इसका जो ज्ञान है वह भी एक प्रकार का ज्ञान है, प्रसंख्यान। किसका? अब इसको कहते हैं विवेक ख्याति। यह जो ज्ञान है कि भाई प्रकृति कुछ और है, पुरुष कुछ और है, इसकी जो अनुभूति है वह भी कुछ विषय बना करके भी जो है इसकी अनुभूति होती है। तो विवेक की ख्याति यानी विवेक की जो विचारणा है कि पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का जो ध्यान है वह भी अभी जब तक चल रहा है वहां पर ज्ञान का कार्य चल रहा है। कुछ संस्कार जो है, चित्त के संस्कार जो है, हालांकि वो संस्कार क्या है? वो संस्कार ये है कि भाई किस प्रकार से हम इनको दोनों को अलग अलग समझें, लेकिन दोनों को अलग अलग हमने ज्ञान कर लिया इसका मतलब नहीं है कि हमको कैवल्य मिल गया। कैवल्य अभी रुका हुआ है। यहाँ तो पूरा जो और जो ऐसी अवस्था में आना है जहां सारे संस्कार जो है विरमित हो जाए, विराम हो जाए सब संस्कारों का, ज्ञान किसी प्रकार का रह ही न जाए। सारे संस्कार बिल्कुल सभी वृत्तियों को बिल्कुल खत्म करते जाएं, खत्म करते जाएं। अब ज्ञान का भी संस्कार नहीं रह जाए, जो कि बचा हुआ है लास्ट। तो जो प्रज्ञा, ऋतंभरी प्रज्ञा का उदय होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है, उसके फलस्वरूप जो है ज्ञान के भी संस्कार धीरे धीरे जब उसमें नष्ट होने लगते हैं तो फिर जो निर्बीजता की अवस्था आती है, वह जो अवस्था होती है वह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। तो असंप्रज्ञात का मतलब होता है कि जहां अब ज्ञान के भी संस्कार जो है बनने बंद हो गए हैं। और वही सच्चा अर्थ है जब चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं, तो वहां पर एक अर्थ है कि किसी भी प्रकार की चित्त वृत्ति का निरोध जो है वह समाधि है। लेकिन जब सर्ववृत्ति निरोध की बात आती है तो वह सत्य केवल असंप्रज्ञात समाधि के लिए ही सत्य होगा। चित्तवृत्ति निरोध सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की योग की समाधि की अवस्था के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सर्व शब्द अगर आपने लगा दिया, सर्ववृत्ति निरोध, तो सभी वृत्तियों का निरोध केवल और केवल जो समाधि की असंप्रज्ञात अवस्था है वही उसी के लिए वह सत्य होगा। अब ये जिसको समाधि जो हमने बताया कि दो है, संप्रज्ञात समाधि और उससे भी ऊंची अवस्था असंप्रज्ञात समाधि, जहां प्रकृति पुरुष का जो विवेक हो रहा है उस विवेक के संस्कार भी जहां नष्ट हो जाते हैं, वो भी अपना काम कर चुके होते हैं। इसके बाद फिर कैवल्य की प्राप्ति। तो
जो पहला है संप्रज्ञात समाधि, वह भी स्टेप बाय स्टेप 4 चरणों वाला है, उनको भी अच्छे से समझ लें। सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मिता पूर्वक, सास्मिता, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मिता, ये 4 प्रकार के आपके संप्रज्ञात समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के ये 4 प्रकार है। इनमें अपनी एक क्रमिकता है। सबसे पहले जो है हम सवितर्क समाधि की तरफ आते हैं। अब इसको थोड़ा और विस्तृत जब इसकी अन्य प्रसंग में चर्चा करते हैं पतंजलि, तो उसको समापत्ति भी कहते हैं, और उसको भी फिर 2 भाग करते जाते हैं। तो जिसे कहा सामान्य रूप से हम कह रहे हैं सविचार, तो वहां उन्होंने एक और भाग कर दिया निर्विचार। यहाँ कहा सवितर्क, तो फिर कहा निर्वितर्क। तो पहले इन टर्म्स को समझ लें। इस जो पहला है सवितर्क, जो है संप्रज्ञात समाधि क्या है, तो धारणा ध्यान समाधि की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती है कि हम कोई हमारा ध्येय विषय होता है, कोई आलंबन होता है हमारे ध्यान का, जहां पर हमने चित्त को टिकाया हुआ है। जब हमारे ध्यान का जो आलंबन है, जो ध्येय वस्तु है हमारे, जब वह स्थूल विषय होता है, किसी स्थूल विषय पर हम ध्यान को लंबे समय तक टिकाए हैं, और ऐसा टिकाए हैं कि केवल वह ध्येय वस्तु का ही जो है फिर बोध रह जाता है, चित्त वृत्तियां फिर अपने स्वरूप से शून्य जैसी हो जाती हैं, ऐसी जहां अवस्था होती है, और जहां हमारे ध्येय वस्तु जो हमारी होती है, ध्यान का जो आलंबन हमारा होता है, जब वो स्थूल विषय को धारण करती है, तो वह सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अभी स्थूल विषय क्या है, तो अब जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन की जो सृष्टि संकल्पना है, उसको अगर अभी सभी तत्वों को अगर हम क्रम से लेखें, तो प्रकृति का जो प्रथम विकार है वो महत्व तत्व है, फिर उससे अहंकार उत्पन्न होता है, फिर अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, उनसे फिर 10 प्रकार की इंद्रियां, फिर मन, फिर दूसरे प्रकार के जो अहंकार हैं उनसे फिर पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जो पंच महाभूत है वही जो है स्थूल जो तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये उनको जब हम विषय बनाते हैं अपने ध्यान और फिर उस प्रकार समाधि के लिए, तो वह सवितर्क की अवस्था कहलाती है। और अब यह सवितर्क अवस्था में जो हमें समाधि जो हमारी हो रही है, जब इसमें हम शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प, यह जब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है जहां तक, तो वह जो सवितर्क कहला रही है। लेकिन जब ध्येय वस्तु अपने से इन चीजों को, शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प, इन प्रत्यायानों से मुक्त कर ले खुद को, तो वह निर्वितर्क हो जाती है। वह जो समाधि है, वो जो समापत्ति है। तो मोटा मोटा खैर इतना समझे कि सवितर्क का मतलब है किसी स्थूल विषय पर समाधि, ध्येय
वहां हो। और सविचार का तात्पर्य है किसी सूक्ष्म विषय को, पर जो समाधि हमारी जो है, तो क्रमशः हमारे जो समाधि हमारी हो रही है वह पहले स्थूल विषय पर ही हो सकती है, फिर स्थूल से फिर हम सूक्ष्म विषय की आ जाते हैं। सूक्ष्म विषय क्या है? जैसे हमने पंच महाभूतों की चर्चा की, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब इनके ये उत्पन्न जिससे हुए हैं वो उसके सूक्ष्म विषय हैं, पंच तन मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, यानी जिनसे ये भौतिक वस्तु में उत्पन्न हुई है, जो उनका मूल है, उस अंतस तत्व में जब हम ध्यान लगाते हैं वह समाधि की अवस्था में पहुंचती है, तो वह सविचारा समाधि होती है। और उसके अगला जो स्टेप होता है वह सा आनंदा होती है। जब जो ध्याता है, जो योगी है, वह क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म विषयों से भी ऊपर उठ करके जब धीरे धीरे आत्म प्रसाद लेने लगता है, जब खुद को टेस्ट करने लगता है, जब उसकी चित्त की वृत्तियों का विषय वह उसका जो कह लें महत रूप में जो बुद्धि है, जो उसका पहला रिफ्लेक्टर है, जब वो वहां तक पहुंचने लगता है वह, तो उसको उसके चित्त में एक आनंद की लहर उमड़ती है, प्रशांत की अवस्था आती है। तो वह जो अवस्था होती है वह सानंदा अवस्था कहलाती है समाधि की। और उससे भी एक स्टेप ऊपर वह सास्मिता। तो सास्मिता अस्मिता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिसमें दृक् और दर्शन शक्ति की जो एकात्मकता होती है वो अस्मिता कहलाती है। अस्मिता होता क्या है? अस्मिता एक भावाचक संज्ञा है। कैसे बनी है वो? ताल प्रत्यय लगाते हैं किसमें? अस्मि में। अस्मि क्या है? मैं हूं। अस्मि जो है क्रियापद है, मैं हूं, इसका भाव ही अस्मिता है। बाद में अस्मिता शब्द का प्रयोग हम अस्तित्व मात्र के लिए करने लगे हैं, लेकिन अस्मिता शब्द को अगर हम ठीक से जाने तो मैं हूं का भाव ही अस्मिता। तो जब आपके ध्यान का समाधि का विषय जो है, यह जो प्रत्यय है मैं हूं का प्रत्यय जब बनने लगता है, यानी अब आपको जो बाह्य सत्ता है, बाह्य जगत है, वह अब आपके ध्यान के विषय नहीं बनते हैं। वह सब कुछ तिरोहित हो गए हैं, आपके लिए वो गिर गए हैं। अब आपके लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है ध्यान के विषय के रूप में, और आप अत्यंत उच्च अवस्था में प्राप्त हो गए हैं। आपकी चित्त की वृत्तियों का जो विषय है अब वो बाह्य आलम्बन नहीं धारण कर रही है, वह जो है जो अब बाह्य विषय क्या है? जैसे कहा हमने कि एक दृक् शक्ति है। दृक् क्या है? जो दृष्टा है, खुद जो पुरुष है वह खुद। और वो जो दर्शन शक्ति है, यह जब बोध हो जाए कि कहीं न कहीं इनका कोई एक किसी समय पर इनका एक संजोग हो गया है, इनका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसमें एक तादात्म्य हो गया, जब ये जान जाए दृश्य और दर्शन शक्ति की एकात्मकता। दर्शन किसका दर्शन? जो दृश्य विषय है, जो प्रकृति और उसके विकारों से जो जन्मे है, उसमें कोई तादात्म्य स्थापित हुआ है। जब यहां तक दृष्टि आ जाए तो वह सास्मिता
के तल का जो है वह समाधि होती है, जिसको सीधे सीधे विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक किस विवेक रूपी ज्ञान, ख्याति, बोध, समाधि की जो संप्रज्ञात समाधि का जो फल है वह विवेक ख्याति है। अर्थात जब यह बोध होने लगे कि ये दो हैं, कौन दो हैं? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और उसके विकार कुछ और है, पुरुष कुछ और है। इसका विवेक जब वह ज्ञान, वह चित्त की वृत्तियों का विषय बनने लगे, तो फिर हम बहुत कगार पे पहुंच गए हैं, बहुत किनारे पहुंच गए हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन तो ये जो यहां तक की अवस्था है जहां हमारे ज्ञान का विषय यह एक विशेष प्रकार की वृत्ति बन रही है कि पुरुष और उसका जो और प्रकृति है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। जब यह ज्ञान का विषय बनने लगे तो बहुत उच्च अवस्था है वह, उसी को ही सास्मिता जो नाम दिया गया समाधि के, वो उसी के ये कहा गया है। तो ये संप्रज्ञात समाधि चारों मिलके कहलाते हैं। सवितर्क समाधि, सवितर्क, सविचार, सवितर्क जो है उस स्थूल विषयों को जब हम बनाते हैं समाधि का जो है विषय, सविचार जब सूक्ष्म विषय होते हैं, फिर सानंद और फिर शाश्मिता। ये चारों के लास्ट में जो है विवेक ख्याति होती है और ये सब कुछ संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि, जब हम संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में आते हैं तो फिर हमें हमारे अंदर एक ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है, जो हस्त अम्लकवत सभी विषयों को जो है प्रकाशित कर देती है। हमारी जो कह लें कि जो सत्व गुण है वो अपनी विशुद्ध, अपनी प्रबलता में होती है वहां पर। लेकिन बात जो कैवल्य का लक्ष्य है अभी भी वह दूर है, कैवल्य का लक्ष्य अभी भी पाना शेष है। तो जो हमारा जो अंतिम विषय है वो बिल्कुल इसी बात से अब जुड़ रहा है कि कैवल्य क्या है। तो जो असंप्रज्ञात समाधि के लिए जब प्रवृत्त होता है पुरुष, तो जो उसकी जो अवस्थाएं हैं उसका अंत में जो है वर्णन करते हैं। जो अंत में जो योग सूत्र के अंत में जो कैवल्य पाद है, वहां उन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेधा समाधि। तो यह जो भेद है प्रकृति और पुरुष का, जब इसके बारे में भी जो योगी है, जो ध्यान लगाने वाला है, उसकी कोई दिलचस्पी ना रह जाए, अब उसको इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, अब उसको भी लग रहा है कि नहीं, इसके भी जो है बात नहीं बन रही है अभी, बहुत लोग इसी अवस्था में रुक जाते हैं। यानी जो कुछ भी आप ध्यान जहां पे आपने लगाना शुरू किया वहां से आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती, और सारी सिद्धियों का काम यही है कि आपको रोक देना, कि आप आगे ना बढ़ पाओ। हर स्टेप पे आपके लिए रुकावटें हैं यहाँ पर योग के मार्ग में। जब आपको प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाए तो भी अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि परम लक्ष्य जो कैवल्य है उसमें भी अभी कुछ रह गए हैं, कुछ कसर रह गई है कुछ अभी। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो वह करती क्या है, सभी संस्कारों को की प्रतिबंधी है, वह अन्य संस्कारों को नष्ट कर देती है, क्योंकि उससे फिर क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है।
तदा सदा सर्वा आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अत्यंत अज्ञेय अल्पम। तो चित्त पर पड़ा जितना मल होता है अविद्या का, सब कुछ हट जाता है। प्रकृति पुरुष को अपना पूर्ण निर्मल ज्ञान होता है। अब पुरुष को कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। वह केवल अपने में रह जाता है, जिसको हमने कहा कि अस्मिता की जो समाधि की जो जो चौथी जो पराकाष्ठा है संप्रज्ञात समाधि की। तो अब उसका ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, प्रकृति के जो गुण है वो जिस लिए यह व्यापार उन्होंने शुरू किया था। अब पुरुष के दो ही प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग, जिनको प्राप्ति कराने के लिए प्रकृति भी अपना व्यापार चला रही है। तो ये सब होते होते अब वह अवस्था आ गई है कि जहां पर जो गुण है उन गुणों के लिए कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः। अब वो गुण जो है पुरुषार्थ शून्य हो गए हैं। अब उन्हें कुछ और नहीं दिखाना है, कुछ और नहीं कराना है पुरुष के लिए। वो अपने व्यापार से वो क्या हो चुके हैं, उनका अपना व्यापार संपन्न हो चुका है। तो अब प्रतिप्रसव की अवस्था आती है कि उनमें अब कोई और उत्पत्ति नहीं होनी है और कैवल्य रूपी जो है स्वरूप प्रतिष्ठा जो है वह उसके मुहाने पर पहुंचा देती है। तो वह जो अवस्था है उसी अवस्था को फिर हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, जो हमें कैवल्य तक, कैवल्य के मार्ग में जितनी भी और रुकावटें हैं वह समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति अपने व्यापार समाप्त कर लेती है और उसका प्रतिप्रसव हो जाता है उसके गुणों का। यही जो अवस्था है यही कैवल्य कहलाता है। कैवल्य का अर्थ है कि पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और वह पुरुष और प्रकृति और उसके विकारों से उसका एक आत्यांतिक वियोग हो जाता है। ऐसे फिर चिति शक्ति भी कहते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चिति शक्ति। इन शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें आप। चित्त एक अलग शब्द है, चिद चित्त एक अलग शब्द है और चिति चिति जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, चिति शक्ति। ये हालांकि पतंजलि के योग दर्शन में तो ये कभी कभार ये शब्द आता है चिति शक्ति, लेकिन एक और शास्त्र है शैव दर्शन, वहां पर चिति शब्द से आपका बारंबार जो है पाला पड़ता है। लेकिन यहाँ चिति शक्ति की जो बात कह रहे हैं कैवल्य के को परिभाषित करने के क्रम में, कि जो कैवल्य की अवस्था है, जो असंप्रज्ञात समाधि के परिणाम स्वरूप जो है जिसकी प्राप्ति होती है, वह अवस्था चिति शक्ति की अवस्था है। चिति अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। ऐसी चेतना जिसमें प्रकृति और उसके विकार उसके साथ संयुक्त नहीं है और पुरुष का जो अपना स्वरूप है, उसकी जो पूर्ण चैतन्यता है, केवल वही जहां पर है अपनी शुद्धता में, वह चित्त कहलाती। और चित्त जिसको कहते हैं वो क्या है, वह तो
जो पुरुष प्रकृति है उसके विकार से उत्पन्न है, मन जिसको आप कहते हैं उससे जुड़ी चीज है, वह चित्त कहलाता है। और चिति क्या है? वह पुरुष का स्वरूप है, वह पुरुष के स्वरूप को हम जो है वो चिति कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। आज लगभग कुल यही बातें हमको कहनी थी आपसे। अब आपके पास जो जिज्ञासाएं हों, कुछ शंकाएं हों, वो आप रखें। सर एक बार मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने चित्त वृत्ति पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, एक बार अगर आप ओनली ये बताते चलते कि कौन कितने प्रकार का है तो एक दिन पे पूरा क्लियर हो जाता। ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए, जो आपके सिलेबस में है चीजें जितनी भी, तो उसमें सबसे पहले चित्त की बात आई थी, चित्त भूमि और चित्त वृत्ति की बात आई थी, ठीक है। तो वहां चर्चा में हमने सबसे पहले चित्त की 5 भूमियों की चर्चा की थी। तो चित्त की जो 5 भूमि है, एक बार फिर से मैं आपको स्मरण में ले आते हैं उसको। क्षिप्त भूमि है, फिर विक्षिप्त भूमि है, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमियां हैं चित्त की। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये ध्यान में रखें। अब क्षिप्त वृत्ति जो होती है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। विक्षिप्त में होता तो सत्वगुण भी है उसमें आधिक्य, लेकिन बीच बीच में फिर वो विक्षेप, मतलब वो रजोगुण का फिर प्राबल्य होने लगता है, जिसके कारण जो है फिर वो व्यवधान आता है उसमें। और जो मूढ़ वृत्ति होती है उसमें जो है प्रधानता होती है किसकी? तमोगुण की। तो ये जो तीन भूमियां हैं, सॉरी वृत्ति नहीं कह रहे हैं इसको, भूमि कह रहे हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये जो 3 भूमियां हैं ये योग में नहीं गिनी जाती हैं। जो 2 शेष रह जाती हैं, एकाग्र और निरुद्ध, ये भूमियां ही योग में गिनी जाती हैं। तो एकाग्र और निरुद्ध जो वृत्तियां, एकाग्र और निरुद्ध जो भूमियां होती है उसमें सत्व गुण का प्राबल्य होता है। विक्षिप्त में भी सत्व गुण होता है, लेकिन बीच बीच में उसमें जो है वो रजोगुण का प्रभाव आने की वजह से वह निरंतरता उसकी नहीं बनी रहती है। इसीलिए उसको कहा गया है कि विक्षेप उपसर्जनी भूत जो होता है वह। तो ये 5 भूमियां हैं। इन 5 भूमियों का संबंध किसी न किसी गुण विशेष की प्राबलता और उसकी न्यूनता से है। ये इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछ लिया गया कि जो मूढ़ भूमि, जो चित्त भूमि होती है, उसमें किस गुण की प्रबलता होती है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें। तो आप जब बताएंगे कि तमोगुण की प्रबलता होती है, तभी वो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख लेंगे कि गुणों की प्रबलता न्यूनता के हिसाब से ये जो 5 चित्त की भूमियां हैं उनको आप देख लिया आपने। फिर वो चर्चा में हमने की थी 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों की। चित्त वृत्ति निरोध ये योग होता है, लेकिन चित्त की वृत्तियां क्या है, वो कितने प्रकार की हैं, फिर इसकी चर्चा आई थी। तो चित्त की वृत्तियों को भी हमने फिर बताया कि क्या जो उन्होंने कहा है कि ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक बार फिर से ध्यान में ले आए कि चित्त की जो है 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 क्या है? 5 चित्त की वृत्तियां हैं। अब इन 5 चित्त की वृत्तियों में जिसको प्रमाण कहते हैं, वह सामान्य रूप से जो कुछ भी हम ज्ञान की अवस्था में होती है, जो भी हमें अनुभव, ज्ञानात्मक अनुभव होता है हमें, वो सारे प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 3 माने गए हैं। इनको जो अभिमत है वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 यहाँ प्रमाण माने गए। फिर विपर्यय की बात आई थी। जो मिथ्या ज्ञान है
उसको विपर्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु को जो जैसा है वैसा ना समझकर हम कुछ अन्यथा समझ ले रहे हैं, वह जो है विपर्य ज्ञान है। तो फिर विकल्प की बात आई थी। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, यानी विकल्प एक ऐसा प्रकार का अनुभव है जहां हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो वस्तु जिसका हम प्रत्यायन कर रहे हैं, जिसको हम कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, वो रियल टर्म में वो हमारे सामने नहीं है। हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन शब्द के द्वारा, विचारणा के द्वारा हमने उसकी एक तरह की कल्पना कर ली है। तो यह जो हमारा जो ज्ञान होता है ज्यादातर वो क्या होता है, वो कल्पनाओं में चलता है, वो इमेजेस में चलता है, वो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल इमेजिनेशंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअलिटी का जो पूरा रेल्म होता है, उसी को जो है हम विकल्प कहते हैं। तो या तो विकल्प वृत्ति होती है। फिर निद्रा को उन्होंने जो लक्षण दिया है कि उस समय जो है हमारी वृत्ति जो है अभाव के प्रत्यय का आलंबन करती है, उसको निद्रा कहते हैं। निद्रा क्या है? अभाव के प्रत्यय के आलंबन करने वाली वृत्ति है निद्रा। फिर जो पांचवा जो वृत्ति है जो शेष रह जाती है, वह कहा उन्होंने स्मृति। और स्मृति का जो लक्षण दिया वह ये है कि जो पूर्व काल में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है इस विषय को, उसमें जो कुछ आप मिटा नहीं, जो डिलीट नहीं हुआ, जो रह गया, स्टोर जो रह गया, किया रहा, संचित रहा, जो मिटा नहीं। कई बार हम बहुत सारी चीजें अनुभव करते हैं, वो सब खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है, वो हमारे जो है परमानेंट मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाती। इसको टेक्निकली जो है पतंजलि ने कहा अनुभूत विषय असंप्रमोषः। असंप्रमोष मतलब जिसकी जो चुराया ना जा सके, जो छीना ना जा सके, जो अनुभव विषय, जो हमारे अनुभूत विषय, वो जो कि संचित रह जाते हैं, जो हमारे परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे जो भी चीजें हैं उसको स्मृति उन्होंने कही। तो ये 5 जो है वृत्तियां हैं चित्त की। एक बार फिर से गिना दे, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इनके लक्षण भी ध्यान में रखने हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है। और जो विकल्प है क्या है? वो वस्तु शून्य होता है और शब्द ज्ञान के अनुपाती होता है। निद्रा क्या है? तो निद्रा एक ऐसी वृत्ति है जो अभाव के प्रत्यय का आलंबन करती है। और अनुभूत विषय का टिके रहना, अनुभूत विषय का स्थायी रह जाना, अनुभूत विषय असंप्रमोषः, यह स्मृति का ही। फिर ये तो हमने चित्त भूमि और चित्त वृत्ति की चर्चा की थी। फिर हम अष्टांग योग पर आ गए थे। अष्टांग योग में हमने यह फिर पहले यम और नियम की चर्चा की थी। 5 प्रकार के यम हैं, 5 प्रकार के नियम हैं। तो 5 प्रकार के यमों के नाम एक बार फिर से आप अपने जहन में ले आए। जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 आपके यम हैं। फिर तप, संतोष, ईश्वर स्वाध्याय, फिर ईश्वर परिधान, यह जो है फिर आपके कौन छूटा इसमें से? ये जो आपके 5 जो है क्या है? नियम है। 5 नियम में देखिए, एक मिनट, जो तो हाँ, शौच पहला है, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो है 5 नियम है। ठीक है। तो यम और नियम, ये पहले क्या है? अष्टांग योग के पहले 2 अंग है, यम और नियम। फिर यम और नियम के बाद जो है हमने जो तीसरा लिया था वह है आसन, स्थिर सुखम आसनम। तो आसन की चर्चा की। आसन की चर्चा के बाद फिर हमने प्राणायाम की चर्चा की थी, जो उसके यम, नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम। तो जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो योग श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद वह प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के बाद जो अगला स्टेप आपका आता है वह आता है क्या? प्रत्याहार। प्रत्याहार किसका होता है? वह इंद्रियों का होता है। जब इंद्रियां अपने विषयों से हट करके चित्त के आकार के होने लगते हैं, तो वह जो अवस्था होती है इंद्रियों का अपने विषयों से हटना, वही प्रत्याहार कहलाता है।
और प्रत्याहार के बाद फिर जो है वो धारणा है। धारणा के लिए क्या लक्षण आया है? देश बंध चित्तस्य धारणा। जब चित्त किसी बाह्य आंतरिक विषय में टिकता है, तो टिकाते हैं हम, जब चित्त को किसी उसको बांधते हैं, स्थिर करते हैं, तो वह धारणा कहलाती है। और जहां पे आपने धारणा की है वहां पर उस आलंबन में जब चित्त को लगातार देर तक जब आप टिकाए रखते हैं, तो वह जो स्थिति है वह ध्यान कहलाती है। और उस ध्यान के आलंबन पदार्थ में जब तमाम विशेषणों से रहित जो उसके शुद्ध जो है अर्थ मात्र का जब हमें निर्भास और बोध होता है, तो वह जो चित्त की अवस्था होती है, वह अंतिम जो हमारा अष्टांग योग में वह समाधि कहलाता है। उसके बाद फिर ईश्वर की चर्चा आई, जो आज का हमारा विषय रहा है। फिर हमने संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ये दो समाधियों की चर्चा की, और संप्रज्ञात समाधि में हमने बताया कि वो सावितर्क, साविचार, सानंद और सास्मिता पूर्वक होते हैं। और जब उस अवस्था को हम पार कर जाते हैं, ये सभी समाधि भी कहते हैं इसको। और फाइनली फिर हम निर्वित समाधि की अवस्था में आते हैं, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने पर कैवल्य का जो परम लक्ष्य है, वह हमें स्वरूप प्रतिष्ठा जो पुरुष की है, वह हमको प्राप्त हो जाती है। ये है आपको, ठीक है। सर स्वाध्याय किस अष्टांग योग को कहा जाता है? स्वाध्याय जो है यम नियम, जैसे जो आपने बताया दो पहले, जी सर। उसमें नियम के अंतर्गत आता है। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर एक पहली क्लास में आपने क्या बताया था, जो हमारा लास्ट में ध्यान, धारणा और समाधि आता है, ये नियम के अंतर्गत आ जाता है? नहीं नहीं, ये देखिए बताऊं आपको मैं, अष्टांग जो योग है, जिसमें 8 चरण होते हैं, इनमें जो पहले 5 होते हैं उसको योग का बहिरंग कहते हैं, और उसमें जो 3 बाद वाले हैं उसको योग का अंतरंग कहते हैं। यानी जो वास्तविक योग होता है, ध्यान में रखिएगा, वास्तविक योग केवल 3 होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, यही वास्तविक योग है। और पहले के जो 5 हैं, एक तरह से वो उसकी तैयारी है, हमको उसको, शरीर को, मन को, हमको जो है योग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वो उसकी तैयारी में कौन से 5 स्टेप हैं, तो उसको बोले भाई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। ये जो 5 हैं, जो अष्टांग योग में पहले के जो 5 हैं, इनको हम योग का बहिरंग कहते हैं। और उसके बाद की जो 3 जो चरण है, धारणा, ध्यान और समाधि, यही जो है, यही इसी को ही योग का अंतरंग कहते हैं, यही वास्तविक योग है, ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न? ये और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, योग से सब प्रश्नित हो गए। जी सर, एक प्रश्न है मेरा कि सूक्ष्म ध्यान के बारे में एक बार और बता देते तो थोड़ा क्लियर हो जाता। देखिए ऐसा है, सूक्ष्म ध्यान क्या था, वो बात ये थी कि जब आप धारणा, ध्यान, समाधि का जो क्रम होता है, तो कोई विषय आप लेते हैं, यानी चित्त किसी विषय को अपना जो है आलम्बन बनाती है, कोई आलम्बन जो चित्त का होता है, जिसमें वो ध्यान टिकाते हैं। अब आप अभी बहुत एडवांस स्टेज में नहीं गए हैं, तो हो सकता है आप अपने सामने किसी ठोस वस्तु को आप विषय बना लें, जो जिसके रूप का साक्षात कर रहे हैं, गंध का साक्षात कर रहे हैं, किसी वस्तु के जो है शब्द, उसकी ध्वनि का साक्षात, साउंड का साक्षात्कार कर रहे हैं, ये तो स्थूल है। जब इस स्थूल से ऊपर जब आप किसी वस्तु की जो अंतः सत्ता है, जो उसकी वास्तविक सत्ता है, वास्तविक सत्ता ऐसा कि जैसे कह लें, अभी मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है क्योंकि विपिन जी जो है फिनोमेनोलॉजी का भी इन्होंने स्टडी किया है, विपिन जी ने। तो फिनोमेनोलॉजी कहती है कि जो प्रीसपोजिशंस होते हैं किसी वस्तु की सत्ता के विषय में, उसके एग्जिस्टेंस का एक ऐसा रूप होता है जो इन प्रीसपोजिशंस से इतर जनी ब्रैकेटिंग जब हम कर देते हैं, उसमें किसी सत्ता का जो स्वरूप होता है, वो बुद्ध की विकल्पों से परे उसकी सत्ता होती है।
तो दरअसल जो सूक्ष्म कहना चाह रहे हैं वो कुछ वैसा ही फिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, क्यों विपिन देव? हाँ, तो फिलोलॉजी इन्होंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो वो वाली खैर हम अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको, लेकिन ये जान लें जिसको वो कहते हैं, जैसे कि तन्मात्र कहते हैं, कि जब आप किसी वस्तु के तन्मात्र स्वरूप का जब आप ध्यान लगा लेते हैं, यानी एक उसका ठोस स्वरूप है, हमारे सामने एक किताब है, उसके हम ठोस स्वरूप को देख रहे हैं कि उसका एक सुनिश्चित आकार है, उसका भार है, उसका रंग है, उसका एक शेप और साइज है, लेकिन उसका जो अंतः तत्व है वह इससे कुछ आगे की और उससे कुछ गहरी चीज है। जब आप उसका ध्यान लगाते हैं तो वह जो है फिर वो जो है वो सविचारा सूक्ष्म अवस्था होती है समाधि की। एक और कि ये जो लास्ट का जो था संयोग का समाधि, तो समाधि जो हमारे जीवन में प्राय लोग कहते हैं कि समाधि एक अंतिम उपाय है जीवन काल के लिए, तो समाधि का एक वास्तविक अर्थ हम जानना चाहते हैं, समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, बढ़िया है। देखिए ऐसा है, समाधि का वास्तविक लक्ष्य और जो अर्थ है वह यह है कि जब भी हम ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान का हमारे सामने कोई विषय होता है, हम किसी का ज्ञान करते हैं। जब हमको यह स्पष्ट हो जाए कि जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, और जो कुछ भी मैं ज्ञान कर रहा हूं, जो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, यह सब कुछ, वो कुछ और है, मैं कुछ और हूं, और ये है ही नहीं। जब आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं, यानी आप जैसे हैं वैसे ही, जैसे आप ऐसे समझ लें, आप पिक्चर देख रहे हैं सिनेमा हॉल में और उसमें स्क्रीन पर बहुत सारी आकृतियां बन रही है, बिगड़ रही हैं, और प्रोजेक्टर से जो उस पर गुजारा जाता है स्क्रीन पे, तो ये सारा जब कुछ समाधि का लक्ष्य है कि ये पिक्चर को बंद करा दो, प्रोजेक्टर का तो प्रोजेक्टर ऑफ कर दे, वो जब प्रोजेक्टर ऑफ कर देगा तो स्क्रीन पे आपको फिर वाइट वाइट दिखेगा, उस पर भी कुछ हिलेगा डुलेगा ही नहीं, वो शांत हो जाएगा, एकदम प्योर सिल्वर स्क्रीन दिखाई देगी आपको। तो समाधि दरअसल आपको वहीं पहुंचाना चाह रही है कि उस स्क्रीन पे कुछ भी बनता बिगड़ता आप ना देखें फिर, क्योंकि वही है, क्योंकि वही जो चीजें हैं, आपको बंधन, जो दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं उससे जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, उससे जो आपका अपना एक तादाद में आपने स्थापित कर लिया, उसी से आप सुखी दुखी और विषाद की अवस्था में जा रहे हैं। तो अब आप जान लेंगे कि वो है ही नहीं है, आपसे उसको कुछ लेना ही देना नहीं है, वो कुछ और चीज है, तो फिर आप सुख दुख विषाद इससे परे हो जाएंगे। इसीलिए समाधि की जरूरत, समाधि जरूरत है किस लिए? समाधि जरूरत इसीलिए है कि हम अपने दुख से उबर जाएं। जब हम ये जान जाएं कि जो दुख का कारण है दरअसल वो है ही इसलिए क्योंकि हमने अपना स्वरूप मान बैठा उससे, और हम ये जान जाए कि हम तो वो है ही नहीं है, तो हम वैसे ही हम अपने दुख से उबर जाएंगे, और वही उसका लक्ष्य है समाधि का। समाधि का लक्ष्य है दुख से उबरना, जो अविद्या से उत्पन्न होने वाला दुख है, अविद्या की निवृत्ति। जी सर। ये आपने सांख्य कारिका पढ़ी ही है, वहां जो समस्या बताया जाता है उसका समाधान सर ने यहाँ पर बताया है। वो जो प्रारंभ दुःखत्रयाभिघाता जो दिया गया है उसको यहाँ पर आकर के फिर जब चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम की बात जो करते हैं, वही बात सर क्लियर कर रहे हैं। तो मूल रूप से वही है, दोनों को, सांख्य और योग को दोनों एक साथ मिलाकर देखेंगे ना तो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं तो नहीं रह पाया पूरा सेशन में, क्योंकि सुबह सुबह शाखा की ओर निकलना होता है, तो इस कारण से थोड़ी व्यवधानता रही। हालांकि
आभासिक रूप से मैं जुड़ा रहा, लेकिन वस्तुतः मैं नहीं जुड़ा रहा आज। लेकिन इसके बाद कितनी कक्षा बची हुई थी इसकी? क्या ये अंतिम थी आज कक्षा? आज अंतिम कक्षा थी। आज अंतिम थी। ठीक है, तो इसमें अब केवल ये करेंगे जो जितने भी जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं जो कि गिने चुने चंद जुड़े हुए हैं व्यक्ति, तो जो भी जुड़े हुए हैं वो अपना प्रश्न देख लेंगे, और अगर कोई बीच में समस्या आती है उस संदर्भ में, तो सर कहीं दूर नहीं जा है, तो पुनः सर से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो एक बार प्रश्न पत्र का आलोड़न जरूर सभी कर लेंगे, ताकि कम से कम योग से कोई प्रश्न तो न छूटे, क्योंकि अगर योग से प्रश्न छूटता है तो फिर आपकी कक्षा में होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी आपको लगता है एक बार देख लेंगे, और जो भी समस्या होगी सर यहाँ पर है ही, हम लोगों के साथ ही हैं निरंतर। ठीक है, और आप लोग जो है मेरा नंबर ले लें, व्हाट्सएप नंबर। हाँ, सबसे बेहतर होगा ये सर, आप दे दीजिए, मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा सर। क्षमता हो तो आप अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। तो हाँ, तो वो ले लें नंबर 9899075465। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपनी शंकाएं रख सकते हैं कभी भी। ये चैट बॉक्स में मैंने दिया है, एक बार कंफर्म कर लेंगे सर आप भी, क्योंकि यही है ना 9899075465। ठीक है, तो जो भी समस्या हो, यो अभी आप लोगों ने जो अध्ययन किया है, आपने तो दोनों ही पुरालिपि वाला भी आपने देखा है, तो उन दोनों में से जो भी समस्याएं होंगी सर से साक्षात आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशंक। ठीक है, तो अब इसी के साथ आज की सभा जो है ये संपूर्ति करते हैं, क्योंकि हमने बहुत जितने भी विषय वस्तु रहे, हमने लिपि के संदर्भ में जो देखा था, उसके बाद योग का जो हुआ, तो योग का तो यद्यपि 2-3 कक्षा में ही मजबूरी थी हमारी, जो कि समापन की ओर पढ़ना पड़ा था, लेकिन सभी विषय वस्तु जहाँ तक पिछली कक्षा तक मैंने देखा था लगभग वो क्लियर हो गए थे। और महोदय को ऐसे ही निरंतर हम लोग परेशान तो नहीं, निरंतर हम लोग इनका मार्गदर्शन चाहेंगे, क्योंकि देखिए बस तो ये होता है ना, जो कि जो जिस विषय का एक्सपर्ट है वो आपको कम समय में बेहतर जानकारी दे सकता है। और इसके साथ साथ हम सभी संघर्षरत रहे हैं जीवन में, तो आपके संघर्ष को भी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम जो यहाँ पर चयन करते हैं, जो कि वो जो आए और जिस तरह की बात है, तो ये महत्वपूर्ण रहा है। और अच्छा है जो कि महोदय ने समय दिया, और बिना किसी समस्या के निर्विघ्न पूर्वक हमारी कक्षाएं जो हैं वो संपूर्ति हुई इतने दिनों में। तो बस हम केवल यही कहेंगे, हम लोग सदा कृतज्ञ हैं आपके, बस इतना ही कह सकते हैं, और इसके संपूर्ति करते हैं सद्भावना मंत्र के साथ, जैसे हम लोग करते हैं इस तरह। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद महोदय।